AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 1 के पार्ट 3 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। इस सेशन में हमारा जो सिलेबस कवर करने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री या ग्रीन सिंथेसिस बेसिकली उस मेथड को एम करता है जिसके अंदर हम टॉक्सिक केमिकल्स को यूज़ करना अवॉइड करते हैं, वेस्ट को अवॉइड करते हैं और एनर्जी को सेव करते हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें और यूजफुल मटेरियल्स, मेडिसिन और केमिकल को बना सकें बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए हुए। 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली इस चीज़ पे एम करते हैं कि हम इन्वायरमेंट के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको अवॉइड करें जिससे कि हम रिसोर्सेज को ज़्यादा लंबे समय तक यूज कर सकें। इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रिवेंट वेस्ट, यानी कि हमें या तो वेस्ट को अवॉइड करना है या फिर अगर वेस्ट बनता है तो उसे कम क्वांटिटी में बनाना है। दूसरे नंबर पर आता है एटॉमिक इकोनॉमी। ये बेसिकली एफिशिएंसी मेजर करने का एक फैक्टर होता है। इसका मेन कंसर्न ये होता है कि हम सारे एटम्स को यूज कर जाएं जो भी हमने रिएक्शन के अंदर लिया है। तीसरे नंबर पर आता है लेस हैजार्डस केमिकल्स, यानी कि हम जो केमिकल्स को यूज करें वो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए कम हार्मफुल हो। चौथे नंबर पर आता है डिजाइन सेफर प्रोडक्ट्स या फिर केमिकल्स। जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फिर कहीं भी, वो सेफ़ हों ह्यूमन यूज के लिए। पाँचवें नंबर पर यूज सेफर सॉल्वेंट। यूज सेफर सॉल्वेंट बेसिकली ये बताता है कि हमें वाटर या फिर सेफ लिक्विड को यूज करना है बजाय कि हम हार्म लिक्विड्स को यूज करें। पाँचवें नंबर पर यूज सेफर सॉल्वेंट के बाद सिक्स्थ नंबर पर आता है एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी बेसिकली ये एम करता है कि हम एनर्जी को कम यूज़ करें, यानी कि हीट की अगर यूज हो तो हम कोशिश करें कि हमारा रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाए जिसके कारण हम हीट एनर्जी को बचा पाएँ या फिर मिनिमल हीटिंग करें। सातवें नंबर पर आता है रिन्यूएबल मटेरियल्स। बेसिकली हमें क्या करना है कि हम ऐसे मटेरियल्स, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज ना कर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करें जिनसे कि हम दोबारा रिएक्शंस को कंप्लीट करा सकते हैं। 8th नंबर पर आता है अवॉइड डेरिवेटिव्स। बेसिकली हमें एक्स्ट्रा स्टेप्स जो मिलते हैं रिएक्शन के दौरान उनसे कोशिश करना है कि हम अपने रिएक्शंस को बचाएं जिससे कि वेस्ट भी कम बनेगा और डेरिवेटिव्स भी कम बनेंगे। एक्स्ट्रा केमिकल्स जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं वह भी कम बनेंगे। कैटालिसिस बेसिकली क्या होता है कि हम जो रिएक्शंस को रिएक्शन के अंदर बेसिकली यूज करते हैं कैटालिस्ट को रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, जिससे कि हमारी एनर्जी नीड कम हो जाती है। तो कैटालिस्ट को यूज करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एम करता है जिससे कि हम एनर्जी एफिशिएंसी ऑब्टेन कर पाएँ, एटॉमिक इकोनॉमी भी अचीव कर पाएंगे और सारे और भी स्टेट्स को अचीव कर पाएंगे। 10th नंबर पर आता है डिग्रेडेबिलिटी, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रिएक्शन के अंदर यूज किए गए हों वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म न करें, यानी कि वो डिग्रेडेबल हों इन्वायरमेंट के अंदर। 11th नंबर पर आता है पोल्यूशन प्रिवेंटेशन। ये बेसिकली ये बताता है कि हमें एक्सीडेंट्स और हार्मफुल रिलीजेज जो किए जाते हैं उनको मॉनिटर करना होगा। और 12th नंबर पर आता है सेफर केमिस्ट्री, यानी कि हमें रिस्क्स को रिड्यूस करना होगा, जो भी बेसिकली डेंजरस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं रिएक्शन के दौरान उनसे बचने के लिए। 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को याद करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक दी गई है जिसको कि हम देख सकते हैं। वाइज यानी कि वेस्ट, प्रिवेंट वेस्ट। केमिस्ट यानी कि कैटालिसिस। और तीसरे नंबर पर सेव यानी कि सेफ केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स को यूज करना होगा। उसके बाद रिसोर्सेज यानी कि रिन्यूएबल मटेरियल्स या फिर रिसोर्सेज। एंड यानी कि एटॉमिक इकोनॉमी। और प्रोटेक्ट यानी कि पोल्यूशन प्रिवेंटेशन, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। इको फ्रेंडली यानी कि एनर्जी एफिशिएंटली यूज करना होगा। एंड पीपल का मतलब हुआ कि प्रिवेंट टेक्निक्स यानी प्रिवेंटेशन टेक्निक्स पीपल को अडाप्ट करना होगा। फिर आता है केयरिंग का मतलब क्या होता है, चूज क्लीनर सॉल्वेंट्स, यानी कि हमें क्लीनर सॉल्वेंट्स को चूज करना होगा यानी इन्वायरमेंट का केयर कर पाए हम। और डेली का मतलब क्या होगा कि डिजाइन फॉर डिग्रेडेबिलिटी। अब समझने वाली बात है, वाइज केमिस्ट सेव रिसोर्सेस एंड प्रोटेक्ट इको फ्रेंडली पीपल केयरिंग डेली। ग्रीन केमिकल्स बेसिकली ग्रीन केमिकल्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि हम इस तरीके से बनाते हैं जिसके अंदर सारे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री फॉलो किए जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम एक बेटर रूट्स चूज करते हैं जिससे कि कैटालिसिस का यूज कर सकें, एनर्जी एफिशिएंसी मतलब एनर्जी का यूज कम हो सके और ओवरऑल जो एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस हो वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो। इसके अंदर एडिपिक एसिड बनाने का कन्वेंशनल रूट और पैरासीटामोल बनाने का कन्वेंशनल रूट दिया गया है, लेकिन हम ग्रीन रूट पर नज़र डालेंगे। एडिपिक एसिड के अंदर हम इको फ्रेंडली कैटालिस्ट्स को यूज करते हैं और टॉक्सिक मटेरियल्स को अवॉइड करते हैं जिससे कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन स्टॉप हो जाते हैं।
पैरासीटामोल के लिए हम वाटर बेस्ड प्रोसेसेस को यूज करते हैं एंड सेफर स्टार्टिंग मटेरियल्स को यूज करते हैं जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि जो बाई प्रोडक्ट्स जो कि रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होंगे उनसे हम क्या करते हैं, मिनिमाइज हो जाता है रिएक्शन के दौरान, यानी कि वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो किए जाएँ तो उनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट किस तरीके से होंगे। सबसे पहले पॉल्यूशन डिक्रीज़ करेगा, दूसरे नंबर पर हमारे रिसोर्सेस बच जाएंगे, लंबे समय तक हम उनको यूज कर पाएंगे, तीसरे नंबर पर हमारे हेल्थ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और चौथे नंबर पर सस्टेनेबिलिटी होगा, जिससे कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं।